हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अब वो क्या है सर, अब ये जो अनाउंसमेंट है ना यार, ये अनाउंसमेंट बच्चों के लिए नहीं है। ये अनाउंसमेंट किसके लिए है? दिस अनाउंसमेंट इज पर्टिकुलरली फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो अभी फाइनल में है, पास होने वाला है, या चलो हर एक बच्चे के लिए वैसे ये अनाउंसमेंट अप्लाई होती है। कैसे? अब देखो, इंस्टीट्यूट ने कहा कि सर एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई हैं। अब आज से पहले सो फार व्हाट वी हैव सीन कि सर इफ यू आर अ सीएमए तो आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के साथ, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इट वॉज नॉट अलाउड। आइदर देर वर टू वेज, या तो आप एक एलएलपी बनाइए या तो एक प्राइवेट कंपनी बनाइए और उसके बाद उन लोगों के साथ आप काम कर सकते हैं, पर पार्टनरशिप वॉज नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप कर लोगे इनके साथ तो क्या होगा? वो एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ हमने पहले पढ़ा था, दैट दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एज सिंपल एज दैट। क्या ना, पर अब ये फंडा अलाउ हो गया है। दैट मीन्स नाउ अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन बी अ पार्टनर विद प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट डू रिमेंबर दिस इज अ ड्राफ्ट ओनली। ये अभी ये ड्राफ्ट है, तो ठीक है, जिसको अपनी पार्टनरशिप जहां भी स्टार्ट करनी है भैया इस बारे में सोच सकते हो। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हारे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में मैं इसके साथ पार्टनरशिप करूंगा, यू कैन ऑल्सो गो विद दैट। ठीक है, मार्वलस, बहुत बढ़िया। हो तो पहले भी रहा था, बट पहले क्या था, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास था, बट अब पार्टनरशिप के तरीके से भी आगे चला जा सकता है। तो सर ये तो आप कह रहे हो ना, कहाँ लिखा हुआ है? अरे दिखाता हूँ यार, नॉट टू वरी, वेट 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 वेट, अभी आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ पर है। देखो, ये आई है हमारी एक नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन दिख रही है सबको? नहीं दिख रही है सर, अभी भी नहीं दिख रही है, बाप रे बाप। अब दिखेगी, देखो। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन ने हमारे को क्या कहा? कह रहे सर कुछ सर्टेन ड्राफ्ट रेगुलेशंस अमेंड करने के लिए दी गई हैं इन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट रेगुलेशंस 1959। इंस्टीट्यूट ने क्या कहा कि पहले जो हमारी रेगुलेशंस थी उनके अंदर हम एक चेंज लेकर आए थे, अब उसके बाद दोबारा एक चेंज लेकर आए हैं। डू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर ऑलरेडी asking you guys कि in case people desiring to make any objection or suggestion in respect of the said draft can forward the same to the secretary। ध्यान रखना, अभी ड्राफ्ट है, आया नहीं है, आने वाला है, आने वाला है, राइट। सो द अमेंडमेंट इज इनटू कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2011। नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गेजेट तब जब आएगा तब ये अप्लाई हो जाएगी, अभी अप्लाई नहीं हुई है। क्या सर इन कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट रेगुलेशंस 1959 आफ्टर रेगुलेशन 11C 111C सॉरी 111C 111D को इंसर्ट कर दिया गया है। कह रहा अच्छा, अब उसमें क्या इंसर्ट किया गया है? अ मेंबर इन प्रैक्टिस में फॉर्म मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म विद मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज एज प्रेस्क्राइब्ड इन रेगुलेशन 111B एंड 111C। तो इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है? इंस्टीट्यूट कह रहा है देखो, मेरी बात को सुनो, बहुत छोटी सी बात इंस्टीट्यूट ने आपको बताई है। वो छोटी सी बात क्या है? ओके, वो छोटी सी बात ये है, अरे यार की चल रहे हैं, वो छोटी सी बात ये है सर, कितने गए हैं? यस, इंस्टीट्यूट ने क्या कहा? इंस्टीट्यूट ने कहा है कि सर मेरे पास 111C था, ठीक है, अब मैंने 11D इंसर्ट कर दिया है। 11D ये कहता है कि अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हु इज इन प्रैक्टिस can do partnership with people in 111B and 111C। 111C है या 111D है? 111B and 111C। 111C के अंदर जो भी लोग हैं इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। अब सर पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आता है, मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये MCD क्या है? आई मीन MDS क्या है? सॉरी, MDS चंकी चाट मसाला नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स क्या होता है? बहुत छोटी सी बात को समझते हैं कि जैसे आप एक बिग बाजार जाते हो, बिग बाजार में क्या है कि सर सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर अ सिंगल रूफ। सो जस्ट लाइक वी आई मीन द बिजनेसेस आर बिकमिंग वर्सेटाइल दीज डेज। हर एक बिजनेस को सारी की सारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए होती हैं, चाहे वो CA की हैं, CS की हैं, CMA की हैं, इंजीनियर की हैं, आर्किटेक्ट की हैं। तो कह रहे सर आप एक MDS बना लो और सब लोगों के साथ अब आप पार्टनरशिप कर लो। आप पहले ये काम नहीं कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, रास्ता पहले भी था हमारे पास,
पर अब ये टर्म पार्टनरशिप में भी की जा सकती है। ओके, तो अब ये देखते हैं कि सर जो 11D इंसर्ट हो गया है, नाउ CMA इन प्रैक्टिस कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद पीपल इन 111B एंड 111C। ठीक है, 111B में क्या लिखा है, 111C में क्या लिखा है, कहां कहां पर कौन कौन सी पार्टनरशिप हम लोग कर सकते हैं। आइए पहले इस बात को समझते हैं। ठीक है, देखो ये आपकी रेगुलेशंस है। 111 है अदर फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, अदर प्रोफेशनल बॉडीज, देखो पहले क्या लिखा हुआ था, विदाउट प्रेजुडिस टू द डिस्क्रिशन इन द काउंसिल इन द बिहाफ ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस में एक्ट एज ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आर्बिट्रेटर, रिसीवर, अप्रेजर, वैल्यू एडवाइजर, सेक्रेटरी, सेक्रेटेरियल कंसल्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन। कह रहा भैया ये सब आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने कहा फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 235, ठीक है, फॉर द अ पर्सन हु हैज बीन, देखो अब यहाँ पे 111B में क्या लिखा है, अदर प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है, अदर प्रोफेशनल बॉडीज में कहां कहां पर हम लोग पार्टनरशिप अब कर सकते हैं। नाउ इट इज अलाउड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एडवोकेट, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या कोई और प्रोफेशनल बॉडी जिसके बारे में वो बताएंगे। ओके, तो सर इसमें कुछ समझ तो आया नहीं। अरे यार सिंपल सी बात है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, एक्चुअरी के साथ कर सकते हो, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज, बैचलर इन आर्किटेक्चर, बैचलर इन लॉ एंड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, इन सबके साथ अब आप पार्टनरशिप कर सकते हो। दैट इज एन अमेंडमेंट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। समझ में आ रही है बात नहीं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ओके, तो सर धीरे धीरे मतलब एरिया इज इंक्रीजिंग। यस, पहले क्या था हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस नॉट टू एंगेज इन एनी अदर बिजनेस प्रोफेशनल। क्या सर किसी और काम धंधे में नहीं जाना है, और जाना है तो स्पेसिफिक रेजोल्यूशन काउंसिल पास करके देगा तभी जाना है, अपनी लाइन का ही काम करोगे, उसके अलावा कोई काम नहीं करोगे। अब सर ये 111C में क्या है, उन्होंने और ज्यादा उसको क्लियर कर दिया। फॉर द पर्पस ऑफ एंटरिंग पार्टनरशिप अंडर क्लॉज 4 and 5 अ पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल बॉडीज। कह रहा है अगर वो इनमें से किसी भी एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है तो आप पार्टनरशिप अब कर लोगे। कब कर लोगे, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट आने के बाद, इनके नोटिफाई होने के बाद। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एक्चुअरी एंड मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी। गेटिंग माय पॉइंट। पहले जो पार्टनरशिप अलाउड नहीं थी अब वो अलाउ हो जाएगी। अभी ड्राफ्ट है, इट इज अ ड्राफ्ट ओनली। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट विल कम टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस, सजेशंस इन दिस रिगार्ड एंड आफ्टर दैट थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक इटसेल्फ। समझ में आ रही है बात। ओके, ठीक है, बोलो अमेंडमेंट समझ में आई कि नहीं। अच्छा, ठीक है सर, समझ में आई। सो यू कैन वेलकम ईच एंड एवरी पर्सन, द पीपल हु हैव जस्ट पास देयर एग्जाम्स, हु आर इन प्रैक्टिस, यू कैन वेलकम आई मीन योर फ्रेंड्स टू गेट इनटू पार्टनरशिप विद यू। पहले नहीं कर सकते थे पर अब अभी अलाउड है सर। अब बढ़ाओ बिजनेस जितना मर्जी, जितनी मर्जी अब सर्विसेज अपने साथ ऐड कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल कैच यू इन सम अदर वीडियोस। बाय।